मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में फांसी के फंदे पर अस्पताल स्वामी के बेटे का शव लटका मिला है। युवक की मौत की सूचना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस युवक की मौत के मामले की जांच में जुट गई है। बता दें, मृतक जुनेद का नगर निवासी सोनम उर्फ रूबी से 15 अप्रैल 2025 को प्रेम विवाह हुआ था, जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। मृतक जुनेद के परिजन उसकी ससुराल को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार पड़ गई थी। मृतक युवक के पिता डॉक्टर समीर ने बेटे की मौत के मामले में पुत्र बधू व उसके 2 भाइयों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं मृतक युवक के ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए युवक के परिवार पर ही बेटी व दामाद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिस कारण परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की है। मृतक युवक के ससुराल पक्ष का आरोप है कि जुनेद ने हमारी बेटी से प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार नाराज रहता था। इसी के चलते जुनेद मानसिक तनाव में रह रहा था। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समीर। आज क्या हुआ है आपके यहाँ? आज के बाद मेरे बेटे की मौत हुई। कितने साल का बेटा? 23 साल का लड़का था मेरा। क्या वजह रही है? 3 महीने शादी को हुए हैं और घर में इतनी अनबन कर रखी थी इसकी बीवी ने, बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। इसके घर वालों ने भी, लड़की घर वालों ने आते थे, डराते थे, धमकाते थे कि अलग करो, साझे करो। और हमारे पास में जो है उसकी माँ भी बहुत बड़ी चढ़ा दी थी। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, सारी रिकॉर्डिंग उसकी माँ की मेरे पास में है। उसकी माँ ये कहती थी कि यहाँ घर पर आई है तो कोई काम धंधा किसी तरह का कुछ मत करना, किसी तरह का कोई काम धंधा मत करना, बीमारी का नाटक करके पड़ जाना और तुझसे कहें तो ये कहना कि मेरी तबीयत खराब है। शादी कहाँ से हुई थी? शादी यहाँ उनकी मुंडो पे से हुई थी। तो अब यहाँ कब से नहीं थी बहू आपकी? यहाँ कल गई है। कल इसका भैया आया था हमारे पीछे, मैं भी मौजूद नहीं था, मेरी घरवाली मौजूद नहीं थी। और मेरे दोनों लड़कियों को मारा पीटा और जो मैंने चीज़ जेवर इसे चढ़ाया था वो चीज़ जेवर उन्होंने सब कुछ उठाया। उठाने के बाद में सीधा अपने मैके चली गई। तो आपकी गैर मौजूदगी में? मेरी हमारी गैर मौजूदगी में चली गई। मोहल्ले वाले सारे गवाह हैं। अब क्या हुआ बेटे के साथ? अब मेरे बेटे के साथ में ये हुआ था कि रात जिस टाइम मैं इधर को निकल के जा रहा था तो मेरे बेटे को ये दोनों भैया मिल के मार रहे थे और दूसरा एक भैया और आया था शराबी और वो खींच रहे थे कि इसे ले जाके मारो। जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे बताने वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़कों को जो है बहुत ज़्यादा मार रहा है, तोड़ रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद में जब मैंने अपने लड़कों को ये वहाँ से छुड़ाया, बड़े वाले भैया को बुलवाया मैंने। बुलवाने के बाद में वो आए, छुड़ाया उसे। तो कह रहे हैं कि तू कहीं भी चले जा, तू छोड़ेंगे नहीं। आज क्या घटना घटी है? आज घटना ही रात ही घटना बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से रात से मेरा लड़का गायब था। हमने सब जगह ढूंढा, सब जगह तलाशा कि कहाँ है, किधर है। कहीं जब नहीं मिला तो उसके बाद में मैं और मेरी फैमिली वाले और मेरे भाई बहन जितने भी थे, हम सब उससे घर पे गए शिकायत करने के लिए कि तुम ये क्या हरकत कर गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरे पीछे मेरी बहू को तुम क्यों लेकर आए और घर पर आकर तुमने मारपीट भी करी, सारे काम करे और चीज़ और भी लिया है। इतने कहने के बाद में जो है हम वहाँ से आ गए। तो उल्टा जब हमने अस्पताल में आकर देखा यहाँ पर तो पूरी भीड़ लगी हुई थी क्लिनिक में। मेरी ऊपर जाकर देखा तो ये फांसी खाया हुआ था, ये फांसी खाया हुआ था। जब यहाँ को लेकर आए तो उसने और उल्टा हमारे ऊपर केस क्या बना दिया कि हमें मारने के लिए हमारे घर पर आए थे, हम शिकायत करने के लिए गए थे, उसने उल्टा केस हमारे ऊपर डाल दिया। हॉस्पिटल की कौन सी मंजिल थी? हॉस्पिटल दूसरी मंजिल। सुबह कितने बजे देखी? सुबह की अभी लगभग 8 बजे की बात है। किस नाम से है हॉस्पिटल? शिफा हेल्थ केयर आयुर्वेदिक दवाखाना। अच्छा, चर्चा है कि वो आपकी बहू यहाँ खुश नहीं थी, उसका कहीं और अफेयर था, क्या ये सच है? उसका अफेयर चल रहा है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है। उसका अफेयर चल रहा है, हमारा प्रूफ है। उसकी माँ ने साफ कर दिया था कि हम किसी कीमत पर बेटी को नहीं भेजेंगे तो अलग होकर जाएगी यहाँ से। आपको गुमराह करके जो है ये शादी की गई है, आपके बेटे की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार जो है उसकी भैया, माँ, उसकी फैमिली वाले जिम्मेदार है। इस संबंध में पुलिस से कोई शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत अब करेंगे हम। अब हम पुलिस से शिकायत करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो, सख्त सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। ठीक ठीक, इसकी पूरी तहरीर निकालें, पूरी तहरीर निकालें। रात ही मेरे बेटे को वहाँ मारा गया था और रात से मेरा बेटा गायब था और हमने फ़ोन भी करा था कहाँ है, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। मेरे पास कॉल डिटेल से लेके इसकी माँ तक की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, जैसे चढ़ाती थी, उतारती थी, सारी मेरे पास पक्के प्रूफ हैं। ठीक ठीक, रोक लो सर। एक लड़के ने यहाँ पर फांसी पर मिला है। इसमें सूचना दी गई है उनके द्वारा। जो लड़के ने सुसाइड किया उनके पिताजी के द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके बाद जांच की जाएगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आए तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके जो पत्नी और भाई हैं उन्होंने जो है फांसी लगी। फिजिकली तो जो है
मृतक जो है अपने ही क्लिनिक पर, अपने पिताजी के क्लिनिक पर मौजूद है। अब वो तो मौजूद है नहीं। उसी चीज़ की जांच जो है पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद जांच हो जाएगी। सर ये जो है जांच के बाद ही पता चला गया, इतना जरूर तो बताया नहीं जा सकता क्या कारण है।